चलिए अब आइए अर्थालंकार के दूसरे भेद उत्प्रेक्षालंकार किसे कहते हैं। उत्प्रेक्षालंकार किसे कहते हैं वो समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो उपमा अलंकार के बारे में बताया है, तो जिन्होंने पहला अलंकार का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें उपमा अलंकार के बारे में बताया हुआ। तो उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की चर्चा की गई है। तो उपमेय और उपमान जब तक हम लोग नहीं जान पाएंगे तब तक उत्प्रेक्षालंकार को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो उत्प्रेक्षालंकार किसे कहते हैं कि उत्प्रेक्षालंकार में होता क्या है कि उपमान के ना होने पर तो उपमान की अनुपस्थिति रहती है, उपमान इसमें नहीं होता है। तो उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, सिर्फ माना जाता है, कल्पना की जाती है, लेकिन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। और सबसे आसान तरीका यह है कि उत्प्रेक्षालंकार पहचानने के लिए कि यदि कोई काव्य में या कोई पंक्ति में क्या लगा हुआ है, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, त्यों इत्यादि अगर लगा हुआ जहां दिखे तो डायरेक्ट हम लोग उत्प्रेक्षालंकार मानेंगे। यह उत्प्रेक्षालंकार का पहचान का सबसे आसान तरीका है। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घर। इसका मतलब ये देखो, मानो यहां आ गया है, देखिए, तो मानो जहां आ गया है तो उसका मतलब ये हो गया कि उत्प्रेक्षालंकार का उदाहरण है। मानो आ जाए या मनु आ जाए, मनहु आ जाए, जानो आ जाए, जनू आ जाए, जनहु आ जाए, ज्यों आ जाए, त्यों आ जाए, तो ये उत्प्रेक्षालंकार का उदाहरण होगा। तो सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घर। इसका मतलब ये हुआ कि खून से फटे हुए या खून से लिपटे हुए सने हुए सिर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो क्या लाल रंग का घड़ा हो। तो यहाँ क्या है, उपमेय और उपमान नहीं है, तो उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, इनके कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। अब सिर्फ हमको वाचक शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि दुनिया में इतना सारा अलंकार का उदाहरण है कि सब अलंकार का अर्थ नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो हम लोग वाचक शब्द को हम लोग याद कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अलंकार को पहचान सकते हैं। तो इसमें क्या है कि उत्तरा कहते हुए क्या है, उत्तरा जब कहती है तो उसके नेत्र से, आंखों से बहुत सारे आंसू निकलने लगते हैं। और आंसू वैसे निकलते हैं जैसे मानो क्या हो, हिम के कण से क्या हो गए, हिम कण से मानो पंकज हो गए। पंकज का मतलब कमल, तो कमल हो गए। तो ये सब क्या है कि यहाँ संभावना जहां व्यक्त की जाएगी, जहां कल्पना के बारे में चर्चा किया जाएगा, रियलिटी ऐसा होगा नहीं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। अब देखिए यहाँ ज्यों लगा हुआ है तो उत्प्रेक्षालंकार होगा, लेकिन ये पाहुन जो आए गांव के शहर के, अब पाहुन का मतलब होता है वैसे दामाद। तो ये हम क्लास 9 है, क्लास 9 के ग्राम मेघायन चैप्टर से लिया गया ये। तो इसमें क्या है, उत्प्रेक्षालंकार है कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। जब कोई शहर के दामाद अगर गांव में आते हैं तो क्या आते हैं, तो क्या बहुत सज धज के आते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, उत्प्रेक्षालंकार का ये उदाहरण है। अब तीसरा जो अर्थालंकार का भेद है वो रूपक है। रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में क्या होता है कि हमको ये नहीं पता हो पाता कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है। उपमेय और उपमान में हम लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। तो जहां अंतर नहीं कर पाएंगे वहां रूपक अलंकार होगा। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, उपमेय ही होगा तो उसको उपमान बता दिया जाएगा, तो वो रूपक अलंकार होगा। अर्थात उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा, उपमेय के बारे में क्या बताया गया था आप लोगों को कि उपमेय उसे कहते हैं कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। उपमान उसे कहते जिसकी उपमेय की जिससे प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए। तो राम रतन धन, ये राम रतन धन जो है
ये उपमेय है, उसी को उपमान मान लिया गया है। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लो। अब राम राम रतन धन क्या है, उपमेय है, उसी को उपमान मान लिएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो। अब देखिए चंद्रमा क्या है, उपमा है, उपमेय उपमान है, चंद्रमा है क्या है, उपमान है। तो यहाँ क्या है, उपमान को ही क्या कर दिया गया, उपमा उपमेय मान लिया गया है, या उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। तो वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल किसके, हरि की बात की गई, चरण के। तो यहाँ कोई भी क्या, ये इससे हमको ये पता नहीं लग रहा कि उपमान और उपमेय में अंतर नहीं पता लग रहा है। उपमा अलंकार में अंतर पता लगता था कि हाँ उपमेय ये है, उपमान ये, लेकिन यहाँ पे ये हमको अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा अर्थ अलंकार का भेद अतिशयोक्ति अलंकार। क्यों भेद, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहेंगे, जब किसी वाक्य में, किसी काव्य में बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए कि विश्वास करना कठिन हो। मतलब जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर करने का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर करना, मतलब ये हुआ कि विश्वास करना कठिन हो। जैसे अब एग्जाम्पल इसका देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, बीच में नदी आ गई थी तो सोच ही रहे थे अभी कि कैसे इसके पार किया जाए। तो सोचने से पहले ही चेतक, उसका घोड़ा उस पार था। तो क्या ये बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर किया गया, वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में भी आग लगी भी नहीं है, लंका भी सब जल गई है और निशाचर भी, वहां सब राक्षस भी भाग गए। तो ये बात क्या है, बढ़ा चढ़ाकर किया गया। ठीक है, तो वहां अतिशय, जो बात हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया गया, जिसको विश्वास करना कठिन हो। जैसे मान लो कि एक और उदाहरण देखिए कि बालों को खोलकर, बालों को खोलकर ऐसे मत चला करो, मत चला करो, दिन में भी रास्ता भूल जाएगा सूरज, दिन में भी रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये भी बात क्या है, ये भी बात है बढ़ा चढ़ाकर ही किया गया कि बालों खोलकर ऐसे मत चला करो। किसी के बाल खोलकर चलने से रास्ता, अपना रास्ता सूरज भूल जाए। वो सूरज लड़के की बात नहीं है, वो सूरज, इस सूरज की बात की गई है, हमारे जो सूर्य देव हैं उसके बारे में। तो किसी के बाल को खोलकर चलने से सूरज अपना रास्ता नहीं भूल सकता है। इसलिए क्या है, ये बात को बढ़ा चढ़ाकर किया गया, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, कठिन है। ठीक है, अब लास्ट अलंकार क्या है कि मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, मानवीकरण अलंकार उसे कहेंगे कि जब प्रकृति वस्तुओं, जैसे क्या है, पेड़ पौधे, झरना, तालाब, नदियां, ये सब का आदि में क्या है, मानवीय भावनाओं का वर्णन। मतलब ये सब पेड़ पौधे, तालाब, नदी, ये सब क्या है, मानव के जैसा गुण, मानव के जैसा काम करता हुआ दिखाई दे। तालाब हो, पेड़ हो, पौधे, सब मानव जैसे हम लोग काम करते हैं वैसा काम करते हुए जहां दिखाई देगा तो मानवीकरण अलंकार होगा। सीधी बात ये समझ लीजिए कि जितने भी प्रकृति की चीजें हैं या प्रकृति के बारे में पेड़ पौधे जितने भी है, अगर कहीं भी उस टाइप का एग्जाम्पल आ गया प्रकृति से रिलेटेड, सीधे मानवीकरण अलंकार होगा। क्योंकि निर्जीव वस्तुओं का सजीव होने को दर्शाया जाता है इसमें जी। ठीक है, जैसे मान लो मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ बादल, बादल कभी सज धज के आते हैं तो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य का काम है जी। तो मनुष्य का काम क्या कौन कर रहा है, प्रकृति की वस्तु। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काए, फूल का हंसना होता है नहीं, कलियां मुस्काता, हंसने मुस्काने का मनुष्यों का होता है।
तो मनुष्यों के जैसा ये व्यवहार करता हुआ हमको प्रतीत हो रहा है जी। जैसे पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। पेड़ झांकता नहीं किसी को देखने के लिए, है ना, ये मनुष्य का भावना है, ये मनुष्य का कार्य है। तो क्या है वो, ये सब मानविक अलंकार होगा। और मानविक अलंकार में और ये बात एक और है कि जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं, जितने भी है, फसल हो, पेड़ हो, पौधे हो, पर्वत हो, ये सब का अगर एग्जाम्पल, ये सब को उदाहरण अगर दिया जाएगा तो मानविक अलंकार होगा। अब ये अलंकार मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। तो अलंकार जितना भी वीडियो अलंकार का है, 1 2 3 जितना भी वीडियो में जाएगा वो क्या है, सारा आप बैठ के देख लीजिए। 100% गारंटी है कि पूरे एग्जाम में, 10th के एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें, इतना आप समझ लीजिएगा तो आराम से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हाँ, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हमको देखना पड़ेगा कौन सा अलंकार है। ये आपको खुद प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक क्या, अलंकार कहीं से भी आप पढ़ लो तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो मैंने पूरे अलंकार को बताने का प्रयास किया है। और अगर आपको अलंकार समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम और अच्छे ढंग से नए नए वीडियो क्या करें अपने चैनल पे डालते रहें। थैंक यू।